नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रयास में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक कठोर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभ्यास को अंजाम दिया। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने जो है सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक कठोर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभ्यास को अंजाम दिया है। बहुत बड़ी बात है ये, और 17,000 फीट की ऊंचाई भी है ना। अभ्यास में पूर्वी कमान की मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री इकाइयों से मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें युद्ध के मैदान की स्थितियों का अनुकरण करते हुए गतिशील और स्थिर दोनों लक्ष्यों के खिलाफ लाइव फायरिंग परिदृश्यों पर जोर दिया गया। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विषय 2024 के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की है। देखिए, यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाती है। काफ़ी ज़रूरी है। JNU के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, और शीर्ष स्थान हासिल करना किसी एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गौरव का विषय होता है। खासकर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं हमारे साथ शायद जुड़े होंगे, है ना। हमने देखा है उनके कमेंट्स वगैरह, तभी हम बता रहे हैं। अच्छी बात है, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर मतलब IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने विभिन्न सेल्यूलर कार्यों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक अभूतपूर्व नैनो सेंसर का अनावरण किया है। ध्यान दीजिएगा, एक नैनो ऐसा सेंसर है जो प्रोटीन साइटोकिन्स को तेजी से पता लगा लेता है। इस नवोन्मेष का उद्देश्य देरी से निदान और रोग की प्रगति के प्रारंभिक चेतावनियों के अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से निपटना है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इस बारे में पढ़ लीजिएगा। अपनी जितना भी पूरा डेटा है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। ज़्यादा कुछ उतना डेटा मतलब उतना वो नहीं है, फिर भी अपन अपनी तरफ से कर सकते हैं, और टर्म समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ़ोन पे, ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के सहयोग से नेपाल में फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान UPI को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आप सभी को पता होगा नेपाल में भी UPI की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब ई सेवा जो नेपाल का ही है मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, फ़ोन पे, ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा ने तीनों ने सहयोग किया है। 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाला यह उत्सव एक मनाया जाने वाला कार्यक्रम है जो स्थानीय और भारतीय पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है, सांस्कृतिक अनुभव और पाक व्यंजन पेश करता है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो पर्याप्त रहने वाला है ना। और थोड़ा UPI के बारे में तो पढ़ना ही है। आगे बढ़ते हैं। एक संयुक्त घोषणा में राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुलासा किया कि जापानी अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भविष्य के नासा चंद्र मिशन में शामिल होंगे। ठीक है, ये एक दोनों ने मिलकर जापान और एक कितना सोचने की बात है, USA और जापान दोनों ने मिलकर के एक जापानी अंतरिक्ष यात्री को जो है चंद्र मिशन में शामिल होने के लिए ऐसी घोषणा कर दी है भविष्य में। इस कदम को संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, और जाहिर तौर पर देखना भी चाहिए। संबंध ठीक है, मतलब काफ़ी ठीक है, पूर्व में जैसे थे उससे काफ़ी ठीक है, और आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा और UK के
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत में पहली महिला उच्चायुक्त जो है यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ थी लिंडी कैमरून। उनकी नियुक्ति यूके भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और जो भारत द्वारा लंदन में अपना पहला उच्चायुक्त नियुक्त करने के 70 साल बाद आई है। ठीक है, हमने कब 70 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन अब 70 साल बाद लिंडी कैमरून भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी गौरव का विषय है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसीलिए इसको तो थोड़ा अच्छे से करना है। बाकी यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।